पैसा जी जो है हमारे साथ। जी हमारे 22 वार्ड में सारी महिलाओं ने समस्या ये है कि भी इनके जो ये पानी की प्रॉब्लम है, जो ये इनकी डिलीवरी की प्रॉब्लम और सरकारी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, लड़कियों की शिक्षा की प्रॉब्लम है। ठीक है जी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार और फिलहाल जो है आपने सब ने बेरा है हरियाणा में पंचायती चुनाव जो है चल रहे हैं। बड़ी लहर चल रही है, सरपंची के हैं, मेंबरी के हैं और जिला परिषद के हैं, जो पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं। फिलहाल मैं मोरखी गांव में मौजूद हूं। मोरखी गांव आता है जींद जिले के वार्ड नंबर 22 में और यहां से काफ़ी उम्मीदवार हैं और भी, लेकिन फिलहाल हरियाणा 1008 पे हमारे साथ जुड़े हैं अशोक वर्मा जी और उनकी जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती सोनिया वर्मा जी, जो हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़ी हैं। काफ़ी जो है गांव की और आसपास के गांव से यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, काफ़ी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान सभी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो आने का मकसद है, जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीति में जो इस तरह से जो लोग जो आ रहे हैं। अशोक भाई साहब ने पहले इलेक्शन नहीं लड़ा, कदे पहली बार लड़ा है और इनकी धर्मपत्नी भी जो है पहली बार जो है इस फील्ड में जो आई हैं। अब जानेंगे इनका आने का कारण क्या है, क्योंकि इलेक्शन तो सभी लड़ते हैं, सभी के पास अलग अलग मुद्दे होते हैं। अशोक जी के पास क्या मुद्दे हैं, किन समस्याओं को देखते हुए इनके मन में ये बात आई कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं और अपने वार्ड की जो है समस्याओं का निपटारा करूं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। हरियाणा 1008 पे आपका स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। हरियाणा 1008 को मेरी हाथ जोड़ कर राम राम। भाई साहब देखो, सबसे पहले मैं बात यही करूँगा कि पहली बार आप राजनीति में कदम रख रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, सारे वार्ड की जो है समस्याएं आप देखने लग रहे हो। इससे पहले जब ये जो मन में बात आई इलेक्शन लड़ने की, क्या विचार बनाया, क्यों ये बात मन में आई कि भाई आपने वार्ड में क्या समस्याएं लगी कि जिससे मन में ये आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मैं इन समस्याओं का निपटारा करूं? सबसे पहले तो वार्ड की समस्याओं से ही एक बार हमें रूबरू करवाएं। भाई साहब मेरा कोई विशेष उद्देश्य तो था नहीं इलेक्शन लड़ने का, ना कोई मन था। ये तो भाईचारा, 13 गाँव में मेरा साथ है, मैं एक दुकानदार आदमी भाई, सबसे मेल जोल था। सब ने कहा भाई अशोक वर्मा तू ठीक आदमी यार, जहाँ भी जाओ मान सम्मान करता रहो है, बेट उठ बढ़िया है। और मैं वैसे बैकवर्ड समाज से भी आता हूँ, तो सभी ने साथ दे दिया। भाई पूरा गांव मोरखी, मालसरी खेड़ा, बम्बेवाल, उदाना, मेरे 13 गांव पड़ते हैं, सब ने साथ दे दिया भाई इलेक्शन की तैयारी करो। इस एरिया में सबसे बड़ा गांव पड़ता मेरा मोरखी, और मोरखी में मैं अकेला कैंडिडेट हूं और पूरा सहयोग मिल गया। ये राजनीति में आने का विशेष उद्देश्य बना। अच्छा, 22 नंबर जो वार्ड है, इसमें टोटल वोट कितनी है? लगभग 27,000 के करीब इसमें वोट हैं जो इसमें 22 वार्ड में पड़ती हैं, और इसमें 13 पंचायतें हैं। इसमें मोरखी, मालसरी खेड़ा, बम्बेवाल, उदाना, दोनों सुहाने, दोनों बागड़ू, दोनों ऐचरे, सरफाबाद, हटाली खेड़ी, छन्या, जिस नाम रामनगर है वैसे हम छन्या बोल देते हैं। हाँ, इनमें कमी तो ऐसा है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है क्योंकि पिछड़ा वर्ग नहीं रहा है। यहाँ से एमएलए जो बनते आए विपक्ष के बनते रहे हैं तकरीबन। भाई देख, विपक्ष का नहीं कौन सारा लगा होगा, यदि पक्ष का होता तो कुछ न कुछ सहयोग होता। अब की बार विचार ये है, देखो यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे चुन के आता हूँ तो देखो जींद में अपनी बढ़िया पकड़ है और है प्रशासन में बहुत बढ़िया रेपुटेशन है। परमात्मा चाहा तो यहाँ से पार्षद बना तो कुछ न कुछ 21 करूँगा इस वार्ड को। अच्छा अशोक भाई, जो 22 नंबर वार्ड है जो आपका, इसमें आपके अलावा और कितने कैंडिडेट हैं? मेरे अलावा यहाँ पे 2 कैंडिडेट और हैं जी। जैसे अब सारे गाँव में घूमने लग रहे हो आप, पब्लिक का क्या रुझान लग रहा है, क्या रिस्पांस लग रहा है जो है हरियाणा 1008 पर जो लोग जो देख रहे हैं आपको? ये सिर्फ वार्ड नंबर 22 ही नहीं, पूरा हरियाणा आपको देखने लग रहा है कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है, जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। भाई साहब आज से 1 हफ्ता पहले मैंने मोरखी और मालसरी खेड़ा, जो हमारे गांव पड़ते दोनों, बम्बेवाल, लुधियाना भी पड़ता वैसे तो, दोनों गांव इकट्ठे करके भाई एक कन्फर्म कर लिया, यदि कहते हो तो चुनाव लड़ूं, नहीं तो मैं अपना फार्म उठाने के लिए तैयार हूँ। पूरे गांव ने समर्थन दिया, हम एक भी वोट बार नहीं देंगे और एक वोट अशोक वर्मा को, सोनिया वर्मा को दी जाएगी, मोरखी को। और
लगभग 5,000 वोट हमारी घर की है, मोरखी की और मालसरी खेड़े। तो एक तरफा तो हम घर से हैं, उसके बावजूद हर गांव में ये ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पे हम खाली हैं। हर गांव में बढ़िया रुझान, बढ़िया सपोर्ट, इतने यार दोस्त, इतने कहने की जरूरत ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यदि मैं इस बार 22 वार्ड से चुन के आता हूँ ना, तो जहाँ तक हो सके है भाई इसके अंतर्गत जो भी सिस्टम होते हैं, मैंने जो गलियां पक्की पकड़नी पक्की करनी, खेतों की प्लाटी पक्की करनी, मनरेगा का लगातार काम चालू रहना। भाई ये गरीब आदमी देखो मनरेगा के सारे गुजारा है, हमारे तो कोई ये तो नहीं है, फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं, या भाई फैक्ट्रियों में काम हो जाएगा और भाई हमारा कोई सुविधा हो जाएगी, इस टाइप की हमारे पास कुछ नहीं। भाई सरकारी जॉब तो देखो हरियाणा सरकार ने देनी है। बिल्कुल। तो अशोक जी, जो गाँव में अपने देहात में जो समस्याएं जो होती हैं, चिकित्सा को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, इन चीजों के बारे में जो है क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, हरियाणा 1008 को मैं ये बता देना चाहता हूँ। देखो हम यहाँ पे अमीर तो है नहीं कोई, गरीब बच्चे हैं और उन्हें चाहिए सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक भी जितने 22 वार्ड में सरकारी स्कूल हैं सब में सरकारी सुविधाएं बहुत उचित मिले, और जो गरीब बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे स्कूलों में जाते हैं ज़्यादा बढ़िया सुविधा प्राप्त हो, और उस ज़्यादा से ज़्यादा टीचर व्यवस्था की जाए। जो फिलहाल ऐसा काम हो रहा है कि भाई यहाँ पे है ना टीचर नाम मात्र के हर स्कूल में। मैं कोशिश करूँगा प्रशासन से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में जितने ज़्यादा टीचर यहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए, नहीं सारे के सारे टीचर हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि बस कोई, मैं ये भाई साहब 1008 के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बढ़िया उम्मीदवार है ना उसको आगे चुन के भेजो, भाई उनको ना चुन के भेजो जो कल ना किसी के बढ़ने आगे जा ही नहीं सके। भाई मेरे तो दुकानदार आदमी हूँ, 24 घंटे सारे पहले भी आंदे रहे, आगे भी आंदे रहे, उस आदमी को वोट दे जो बढ़िया आदमी है। मैं ये नहीं कहता मेरे को दो, बढ़िया को दो, जो बढ़िया आदमी दिखे उसको कैंडिडेट को वोट दो। बिल्कुल। अब जो है हमारे साथ जो भाभी जी हैं, सोनिया जी, अशोक जी की धर्मपत्नी, महिला की सीट है यहाँ पे जी। भाभी जी राम राम। राम राम जी। पहले तो हाथ जोड़कर सभी बड़े बुजुर्गों ने मेरे राम राम जी, ताई चाचिया ने राम जी। हरियाणा 1008 पर आपका स्वागत है जी। आपसे मैं जो बात करूंगा, महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारी महिलाओं की जो समस्या होती हैं, सबसे पहले तो आप ही बताइए आपके वार्ड नंबर 22 में महिलाओं को लेकर आपको क्या समस्याएं नजर आ रही हैं? जी हमारे 22 वार्ड में सारी महिलाओं ने समस्या ये है कि भी इनके जो ये पानी की प्रॉब्लम है, जो ये इनकी डिलीवरी की प्रॉब्लम और सरकारी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, लड़कियों की शिक्षा की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने। और जी ये जो 22 वार्ड में जो ये गांव आते हैं हमारे, इनके हर एक गांव की समस्या की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने जी। जो हरियाणा 1008 पर लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं पूरे 22 वार्ड के लोगों से वोट के लिए? जी सबकी सेवा, सबके सहयोग से, सबका समर्थन जी, बस और जी। जो है हमारे साथ अच्छा, जो और भी जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, सबीना जी। जी, क्या लग रहा है आपको सोनिया जी की जो आप मतलब मेहनत कर रहे हो, साथ में गांव-गांव में घूम रहे हो, तो क्या रुझान लग रहा है लोगों का? अभी तो सही लग रहा है जी, सारों को 22 गांवों में, 13 गांवों में जी सही रुझान लग रहा है जी। अच्छा। हाँ जी, सभी हाँ प्यार से करे जी, उसी में किसी ने मोरकी बनेगी जी, बनेगी हाँ, जहाँ भी जाएंगे। हर हम ये सोचते हैं कि सब पूरे के पूरे 13 गांवों में सारी सुविधा होनी चाहिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए भी, कॉलेज की भी जी, जो अस्पतालों की भी जी, सारी होनी चाहिए जी। पानी की क्या उम्मीद लगा रहे हो सोनिया जी से? क्या जो ये समस्याएं हैं इन सब का निपटारा ये कर देंगे? कर देंगे जी, हाँ जी, हमारी उम्मीद है जी, हाँ अच्छी करने हुआ है, कर देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नो बता, बुजुर्गों की समस्या कुछ नहीं आ रही है, हो रहे हैं, पेंशन बन रही है बेटा। अच्छा, जो सोनिया है जो आपकी बेटी है, इनसे क्या उम्मीद लगा रही हैं? जो दिन रात इनके साथ आप मेहनत कर रहे हैं, इनसे उम्मीद क्या लगा रहे हो? इनसे उम्मीद नहीं ला रहे हैं, अकागा हमारा सारे काम पूरे करेगी। वार्ड 22 के जो लोग हैं जो इतनी जो उम्मीद लगा रहे हैं, क्या उन पर खरा उतरेंगे लग रहा है आपको? आप जमा सही उतरेगी बेटे, कति जमा और पूरा जोर लगा कर 13 गाँव का जमा पूरा सुविधा करेगी। ये उम्मीद लगा कर हम इसको वोट दे रहे हैं।
और हमारे साथ जो भाई हैं संजय, मैं एक बार आपका परिचय करवा दूं। भाई संजय वर्मा जो है जो काफ़ी लगभग चेहरा आपने पहचान लिया होगा, हरियाणवी कलाकार हैं। काफ़ी गाने जो है जिनके हिट हुए थे, वो तू गोरी मैं काला क्यों, मैं गोरी तू काला, और भी जो है कई गाने जो है इनके काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए थे भाई साहब के। भाई साहब स्वागत है हरियाणा 1008 पे। बिल्कुल जी, राम राम सभी को। और संजय जो भाई हैं वो सोनिया जी के देवर हैं, और इलेक्शन में पूरा जो है पूरा अंगा जो लगा रखा है। एक कलाकार भाई कितना अंगालास करे आपने सब ने बेरा है। भाई साहब क्या रुझान लग रहा है वार्ड 22 में? एक तरफा भी अपा बिल्कुल एक तरफा जीत है अपनी। पूरा गांव जिस भी गांव में जहाँ पूरी सपोर्ट मिल रही है सबकी। बिल्कुल। और भी साथी जो हैं भाई साहब क्या कहना चाहोगे? भाई साहब जिसके लिए गांव राम होनी तो एक तरफा जीत हो जा रहा है। मोरखी गांव में मतलब एक तो हमारा पर्दा अटैक वोटिंग होगी, को 5-10 पर्चे तो कंधे नहीं, मतलब पर्दे न दूर दरक है। एक तरफा वोटिंग है मोरखी में मालसरी खेड़े में, लुधाने में, तीनों गांव में एक तरफा वोटिंग है। और बाकी में बम्बे वाले भाई उनके गांव की कैंडिडेट है, थोड़ी नहीं कंधे ओढ़े भी आधी वोट अपनी है, आधी वोट ओढ़े भी आऊंगी। और यहाँ 7-8 गांव ने उनके रह गए, ओढ़े भी अपना बढ़िया मोल है। ओढ़े भी 4 गांव में तो खुला समर्थन दे रखा है, 3-4 गांव में ओढ़े भी अपनी, कोई से में तीसरा हिस्सा, कोई से में दूसरा हिस्सा, कड़ी मादा, मतलब अपनी और दो कंधे 7-8 हजार वोटा जीत है। अरे चुनाव चिन्ह है वो और बता दें आप? अंगूठी का निशान जी। अंगूठी का निशान है। अच्छा, आने वाली 30 तारीख को जो है अंगूठी के निशान पे जो है आप अपनी मोहर लगाएं। सोनिया जी ने जो है विजयी बनाए, सफल बनाए। बहुत ही मेहनती और जुझारू हैं। और आपने बेरा है जिस घर में एक कलाकार हो उसका जो है पूरा परिवार, उसका नेचर ही कुछ और होता है। भाई संजय है जो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है, उनकी भाभी जी हैं जो ये इलेक्शन जो लड़ रही हैं, और सारे गांव नरगोहांडा ने जो भाई हंगा लाकर ने ज़बरदस्ती जो है इनको उठा रखा है। तो भाई जिस तरह से उठा रखा है उस पर आप लोग भी खड़े उतरना, और इनके जो वादे हैं ये उन पर खड़े उतरेंगे। ना उतरें तो भाई फिर जो है मीडिया जो है फिर आप लोगों के हम साथ खड़े पाएंगे, फिर जो है इन हम अपने आप पकड़ लेंगे। यो मीडिया का यो काम है, ईब हम इन दिखाने लग रहे हैं। अगर शिकायत आप लोग करोगे फिर हम आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। तो भाई 30 तारीख ना आप ध्यान रखना, ये अंगूठी का निशान है जो इसने जो है ये अंगूठी आपकी उंगली तक पहुंच जाए, ये काम आपने करना है। तो वही इन सब बातों के साथ हम लेते हैं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।